फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल शलवार को किस तरह डिज़ाइन करते हैं ये बताऊंगी। तो मैं सिंपल शलवार को डिज़ाइन करूंगी पिनटेक्स की मदद से। तो अगर आप सिंपल शलवार पहनना चाहते हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं जो सिर्फ सिंपल शलवार ही पहनना पसंद करती हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पांचे को इस तरह से पकड़ना है तिरछी लाइन में, और यहाँ से ऊपर से मैंने इस्त्री की मदद से प्रेस कर देना है। फिर मैंने 2 इंच का गैप छोड़ते हुए दोबारा यहाँ तक मैंने इसी तरह इस्त्री की मदद से पिनटेक्स बना लेनी है प्रेस करते हुए, और उसके बाद हम दूसरी साइड पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पिनटेक्स मैंने इस्त्री की मदद से इस्त्री कर ली है। अब मैं इसको सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। ये सारी मैंने एक ही तिरछी साइड में की है, लेकिन बाद में मैं इसकी मुखालफ सिमत में भी इसी तरह पिनटेक्स बनाऊँगी। तो यहाँ से अब पिनटेक्स हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तिरछी साइड में कपड़ा होता है, यानी अरेब शेप में ये कपड़ा होता है, इसलिए पिनटेक्स बनाना बहुत मुश्किल होती हैं। तो ये पिनटेक्स बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मशीन कपड़े से नीचे ना उतरे। अगर मशीन कपड़े से नीचे उतर जाए तो पिनटेक्स की वो खूबसूरती नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इसी तरह एंड तक हम बिल्कुल ध्यान से ज़रा इन पिनटेक्स को बनाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लेना और बहुत कम कपड़ा भी नहीं लेना। इसलिए पिनटेक्स का रुख पिनटेक्स को हमेशा ध्यान से ही बनाना चाहिए ताकि डिज़ाइन में खूबसूरती नज़र आए। तो मैं इसी तरह सिलाई करते हुए एंड तक पिनटेक्स बना लूँगी। तो ये इन तमाम पिनटेक्स के सेंटर में जो मैंने गैप छोड़ा है वो मैंने 2-2 इंच का ही छोड़ा है। और इसी तरह अब हम यहाँ से चौथी पिनटेक्स को पकड़ेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे, और एंड तक इसको भी हम बना लेंगे जैसे मैंने पहले पिनटेक्स बनाई हैं। तो एंड तक इसी तरह बना लेंगे। तो ये मेरी लास्ट पिनटेक्स है जो मैं बना रही हूँ। इस पिनटेक्स के बाद मैं आपको इसकी थोड़ी शेप दिखाऊंगी, और फाइनल लुक इसकी है वो एंड पर ही आपको दिखाऊंगी। अभी सिर्फ इसका मैंने एक रुख की ही सिर्फ मैंने पिनटेक्स बनाई है। ये पिनटेक्स बनाने के बाद मैं इसी तरह दूसरे रुख की पिनटेक्स को भी प्रेस कर लूँगी, और फिर मैं बाद में सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। तो ये एक साइड की जो हमारी पिनटेक्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको मैंने इस तरह खोलते हुए नीचे की तरफ मैंने ऐसे प्रेस करना है इस्त्री की मदद से। इस तरह मैंने सारी पिनटेक्स को नीचे की तरफ करना है, और उसके बाद मैंने इसकी मुखालफ सिमत में इस तरह मैंने इस्त्री की मदद से पिनटेक्स प्रेस करना स्टार्ट कर देनी है। और जैसे मैंने पहले ये पिनटेक्स बनाई है, अब मैंने इस्त्री की मदद से सारी पिनटेक्स बना ली हैं, प्रेस कर ली हैं। अब इन पिनटेक्स को मैं यहाँ से पकड़ते हुए स्टिच करूँगी इस तरह, और सारी पिनटेक्स को इसी तरह पकड़ते हुए आखिर तक स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने मुखालफ सिमत में पिनटेक्स सिलाई करना स्टार्ट कर दी है। तो इन पिनटेक्स को ज़रा ध्यान से सिलाई करना पड़ता है, क्योंकि इसके दरमियान में अब सिलाई आ जाती है, और बाज़ औक़ात सिलाई जहाँ पर सिलाई आती है वहाँ से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह अगर पीछे से थोड़ा खींच लिया जाए तो बिल्कुल सफाई से ये पिनटेक्स बनेगी। तो ये सारी मेरी पिनटेक्स जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इन पिनटेक्स को भी मैं इस्त्री की मदद से नीचे की तरफ इस्त्री करते हुए इनका रुख सारी पिनटेक्स का नीचे की तरफ कर दूंगी। तो ये बहुत खूबसूरत इस तरह मैं इनको नीचे की तरफ कर दूंगी। तो ये बहुत खूबसूरत यानी बॉक्स की शेप में ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसकी आसन पकड़ी है, सेट करते हुए इसकी मैं आसन की सिलाई लगा लूँगी, और इस सिलाई को लगाने के बाद मैं इसकी जो दूसरी साइड है उसकी भी सिलाई लगा लूँगी। तो अब यहाँ से इसका राउंड होल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पहले उसका जो होल छोड़ना है उसके लिए थोड़ी सी सिलाई लगाई है। तो अब यहाँ से सिलाई को खोलते हुए बिल्कुल ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ से अब इसका राउंड होल यानी नेफा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेफा बनाते हुए कपड़े को बिल्कुल ऊपर जो ऊपर वाली लेयर है उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं ताकि कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो। तो ये इसकी विड्थ होती है यहाँ पर कपड़े की, ये लंबाई के रूप में नहीं होता, चौड़ाई के रूप में कपड़ा होता है। अगर ज़्यादा खिंचाव आ जाए तो इसमें चुनट्स वगैरह आ जाती हैं, फिर चुनट्स बनाकर राउंड होल बनाना पड़ता है। तो ये राउंड होल हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसके पांचे बनाने हैं। तो पांचे बनाने के लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग काट ली है। इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 1.5 इंच है। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, और इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे।
तो अब इस कपड़े को मैंने पेस्ट कर लिया और नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद मैंने एक दफ़ा हैंड स्टिच कर ली है। और हैंड स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसकी फ़ाइनल सिलाई लगाएंगे और इसी तरह दूसरे पांचे की भी हम फाइनल सिलाई लगा लेंगे। और दूसरे पांचे की सिलाई लगाने के बाद अब इसकी हमने डबल सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इसकी डबल सिलाई भी हमने बिल्कुल ध्यान से लगानी है ताकि इधर उधर सिलाई ना हो और बिल्कुल इनके जो पांचा है उसका जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी। यहाँ से इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करेंगे। अब जितना मैंने इसका फासला छोड़ा था, मार्जिन छोड़ा था, बिल्कुल उसके साथ साथ ही हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। और फिटिंग करते वक्त यहाँ से दोनों सिलाइयाँ अच्छी तरह खोल लेनी है, फिर चुनट से या कोई बाल वगैरह नहीं आता। यहाँ पर स्टॉप करेंगे और इसी तरह दूसरे बॉटम पार्ट की भी फ़िटिंग करेंगे। यहाँ से बिल्कुल सेट करते हुए जिस तरह हमने पहले बॉटम पार्ट की फ़िटिंग की है उसी तरह इस बॉटम पार्ट की भी एंड तक फ़िटिंग कर लेंगे। तो इसकी सिलाई भी अब कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद ये हमारी शलवार जो है इसकी पिन टैक्स हैं वो डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। पिन टैक्स के ज़रिए ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। और ऊपर से मैंने पूरी शलवार की स्टिचिंग भी कर ली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।